गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और मैं आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्पिरिचुअलिटी। हम सभी के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइफ में और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, आखिर होता क्या है स्पिरिचुअलिटी। So, spirituality is about seeking a meaningful connection with something bigger than yourself. कहने का मतलब यह है कि हम अगर अपने को देखते हैं तो हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस है यहाँ पर इस दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी उससे कुछ बढ़कर होता है, which can result in positive emotions such as peace, contentment, gratitude and acceptance. स्पिरिचुअलिटी मतलब ये होता है कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव इमोशन से भरे रहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा पीसफुल रहता है, हम हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हम थैंकफुल रहते हैं और भगवान को थैंक्स बोलते हैं, या जिनको भी हम मानते हैं, जिनकी भी हम प्रेयर करते हैं उनको हम थैंक यू बोलते हैं कि जो भी हमें मिला है उसके लिए हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और हम लाइफ की में आने वाली हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा एरिना हमारे लिए ओपन कर देता है जिसमें हमें लाइफ का फुलफिलमेंट होता है और हम बहुत पॉजिटिवली लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और अगर हम हिंदुज़्म के हिसाब से देखें तो 3 तरीके होते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के। फर्स्ट इज़ हम स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर सकते हैं थ्रू ज्ञान, इसको हम कहते हैं द वे ऑफ नॉलेज। सेकंड इज़ भक्ति, द वे ऑफ डिवोशन। एंड थर्ड इज़ कर्म योग, द वे ऑफ सेल्फलेस एक्शन। मतलब स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी 3 तरीके ये अपनाए जा सकते हैं। या तो हम नॉलेज गेन कर लें, हम ज्ञान ज्ञान हम गेन कर लें उस तरीके से, या फिर हम भक्ति करना शुरू कर दें। जैसे कि भक्ति की है चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण भगवान के लिए, मी और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं भक्ति सेंट्स के। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है कर्म योग, द एक्शन, मतलब कि हमें अपने कर्म में ही विश्वास रखना चाहिए और उसी को हमें एक योग की तरह मानते हुए हमेशा काम करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इम्प्रूविंग मैनेजमेंट। ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर चीज़ का, चाहे भले ही वो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट हो या फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें हेल्प करती है इम्प्रूव करने में मैनेजमेंट को। सो हम एक बहुत ही हमारा हिंदुज़म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर है भागवत गीता, और उसमें बोला गया है कि 4 तरीके से हम लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज तप एंड अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल। देखिए, जब हम रोज तप करते हैं, अपने कंसंट्रेट करके जब हम तप करते हैं और एक ही पॉइंट पे अपने को दिमाग को केंद्रित करके, और जब हम रहते हैं और एक अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम एक बहुत अच्छी हेल्दी बॉडी को पा सकते हैं, मतलब हमारा शरीर हेल्दी रह सकता है। सेकंड वे इज़ प्राणायाम एंड मेडिटेशन। सुबह उठ के अगर हम दिनचर्या में अपनी में प्राणायाम को जगह देते हैं और सुबह उठ के अगर हम प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग की स्थिति है बहुत अच्छी होती जाती है और हम बहुत स्टेबल, हमारा एक दिमाग बन जाता है और हम बहुत प्रोग्रेसिव लाइफ जीने लगते हैं। थर्ड इज बाय एक्सपीरियंसिंग द ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम महसूस करते हैं कि भगवान हर जगह हैं, तो हम कंपैशन, हमारे अंदर एक कंपैशनेट फीलिंग होती है, हम कंपैशन को फील करते हैं, दूसरों के लिए काइंडनेस आती है हमारे अंदर, और हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का। और फोर्थ इज बाय प्रैक्टिसिंग वेरियस स्पिरिचुअल साधनास। जब हम कोई भी साधना, किसी भी रिलीजन की अगर हम बात करें, तो उसमें अगर कोई भी एक तरीका है साधना करने का,
अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और आइडियाज़ भर जाते हैं, जो कि हमें लाइफ टाइम हेल्प करते हैं अपने को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो ये हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी से हम कैसे अपने डेली डे टू डे मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कैसे स्पिरिचुअल होना पॉसिबल है, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज प्रेयर, पूजा करने से। अगर हम डेली बेसिस पे पूजा करते हैं, इसका मतलब हम स्पिरिचुअल हैं। और पूजा करने से हम अपने को भगवान से कनेक्ट महसूस करते हैं, उस ईश्वरी संस्था से अपने को कनेक्ट महसूस करते हैं, जो कि हमें हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं और हमें गाइड करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और हमेशा विश्वास दिलाते हैं कि इस संसार में अगर कोई भी ना हो आपके साथ, लेकिन ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। सेकेंड इज कनेक्टिंग विद नेचर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करने का, क्योंकि इस वर्ल्ड में अगर हम अपने आसपास के नेचर से, वातावरण से कनेक्ट करते हैं, तो भी हम महसूस करते हैं उस डिवाइन प्रेजेंस का, और हम थैंकफुल होते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें ह्यूमन फॉर्म में जन्म मिला, और हम बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। थर्ड इज़ योगा। योगा करने से भी आप एक तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, और जब हम डेली बेसिस पे योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक हायर स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करते हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी एक लेवल से ऊपर बढ़ जाती है और हम बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं और हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ इज अटेंडिंग ए स्पिरिचुअल और रिलीजियस सर्विस। तो इसमें हम सारी चीज़ें लेते हैं कि जैसे हम किसी भी धर्म से जुड़े हैं, तो अगर हम मंदिर जाते हैं या हम रोज़ मस्जिद में जाते हैं या हम चर्च जाते हैं या फिर हम कहीं भी रिलीजियस सेंटर पे अगर जाते हैं, तो वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करने का तरीका है। एंड फिफ्थ इज मेडिटेशन। मेडिटेशन भी एक बहुत ही एक सटीक तरीका है स्पिरिचुअली अपने को ग्रो करने का। और मेडिटेशन करने से भी आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी से अपने को अपने को भर लेते हैं, और मेडिटेशन एक हम हमें आगे मतलब हमेशा एक लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है। सो ये 5 तरीके हैं जिससे कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ। क्या स्पिरिचुअलिटी हमें मेंटली सपोर्ट करती है, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। इट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम सही डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, और हम एक पॉजिटिव ही डिसीजन लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में। एंड इट एनकरेज पीपल टू लीड अ कंटेंट लाइफ एंड बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स एंड अदर्स। आज की डेट में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसको करने मैनेज करने में। सो स्पिरिचुअलिटी हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीने में हेल्प करता है, और हम एक बेटर रिलेशनशिप बनाते हैं अपने आप से और अपनी फैमिली से और सोसाइटी के दूसरे लोगों से भी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, सिंस इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ पीस टू योर बीइंग। स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से कहीं न कहीं जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, या हमारे अंदर एंग्ज़ायटी होती है, या हम अगर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। और कहीं न कहीं हमें ये फुलफिलिंग वाली फीलिंग देता है कि हमारा प्रेज़ेंस का एक वैल्यू है, और कहीं कहीं न कहीं हमें पीसफुल बनाता है। एंश्योरिंग फास्ट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ये तो हम सब लोग महसूस करते हैं कि जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, और हम अगर स्पिरिचुअल हैं और हम उस डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो फास्टर रिकवरी होने में बहुत चांस रहता है, मतलब हम जल्दी से जल्दी सही हो सकते हैं। हैविंग अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल। स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से हमें महसूस होता है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल, मतलब हम अपने ऊपर बहुत एक ग्रेटर लेवल का कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपनी चीज़ों को, अपनी सारी परिस्थिति को एक तरह से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर वो सेंस डेवलप करता है स्पिरिचुअलिटी, जिससे कि हम ऐसा कर सकें। साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्या साइंस होते हैं, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि हम स्पिरिचुअल हैं कि नहीं? तो फीलिंग पीसफुल विद मेडिटेशन और अदर माइंडफुल प्रैक्टिसेस।
अगर हम मेडिटेशन करते हैं और दूसरे अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और अगर हमें उससे शांति मिलती है तो इसका मतलब यस, इट्स अ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड डेथ, अगर हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, और मरने के बाद क्या होगा, सो यस, दिस इज ऑल्सो अनदर साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, देखिए ये समझना ज़रूरी है कि एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम इस संसार में आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है और पर्पस क्या है। ऐसे ही सिंपली बस जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो फाइंडिंग टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ह्यूमन लाइफ। बीइंग होपफुल व्हेन थिंग्स आर चैलेंजिंग, हर किसी की ज़िंदगी में डेली बेसिस पे, मोमेंटरी बेसिस पे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का साइन ये होता है कि वो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है कि कितना भी चैलेंजिंग हो जाए समय, बट देयर विल बी पॉजिटिव थिंग्स व्हिच विल कम आउट। देन बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट एक ऐसा पास्ट जो निकल जाता है समय, उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, केवल हम उसके बारे में सोच सकते हैं एंड सीख सकते हैं उससे। फ्यूचर के बारे में हम ड्रीम कर सकते हैं, बट फ्यूचर इज़ नॉट रियलिस्टिक, फ्यूचर का पता नहीं कि होगा नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल अगर हम हैं तो हम प्रेजेंट के अंदर बिलीव करते हैं और आज का जो हमारा समय है, अभी का जो समय है, उसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। फीलिंग एट पीस वाइल बीइंग अलोन, अकेले रहने के साथ अगर हम पीसफुल हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हमें घबराहट नहीं होती, हम अकेले रह सकते हैं और हम अकेले रहना भी पसंद करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हैविंग अ ग्रेटर लेवल ऑफ एम्पैथी एंड इंट्यूशन, इंट्यूशन होता है कि अगर हमें पहले से ही चीज़ों का पता चल जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। और हम अगर किसी के बारे में मतलब किसी के बारे में चिंता करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। तो अगर हम ऐसा हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं तो इसका मतलब भी ये है कि हम स्पिरिचुअल हैं और ये भी स्पिरिचुअल होने का एक साइन है। फाइनली वी कंक्लूड दिस शॉर्ट वीडियो। स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ईच पर्सन इज़ डिफरेंट, सभी लोगों की अपनी एक यूनिक स्पिरिचुअल जर्नी होती है और सबकी एक डिफरेंट तरीके से वो जर्नी मूव करती है लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, स्पिरिचुअल और रिलीजन दो अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो ये दोनों आपस में डिफर करते हैं। साइंस फोकसेस ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, साइंस एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो वो फैक्ट्स और डेटा के ऊपर फोकस करता है, वाइल स्पिरिचुअलिटी फोकसेस ऑन एम्ब्रेसिंग द अननोन। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताता है कि समथिंग इज देयर बियॉन्ड दिस फिजिकल प्रेजेंस, और उसको ग्रेटर सेल्फ को अचीव करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी उस अननोन की तरफ इशारा करता है। And loving yourself and being self-aware is also one of the most adopted ways of becoming more spiritual. देखिए, एक नॉर्मल सेइंग है कि अगर हम किसी दूसरे से प्यार करते हैं, उससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने को प्यार करना चाहिए। दैट इज़ वेरी फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लविंग योरसेल्फ इज़ द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब हम अपने से प्यार करना शुरू कर देंगे तो हम दूसरे से भी प्यार करना शुरू कर देंगे, संसार से प्यार करना शुरू कर देंगे, अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करना शुरू कर देंगे और हमें दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। अब बीइंग सेल्फ अवेयर, अपने बारे में पता होना सारी चीज़ों का बहुत एक ज़रूरी है, एंड ये भी एक तरीका है जिससे कि हम स्पिरिचुअल बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं अगली बार फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।